हेलो बच्चों, सीबीएसई की टर्म 2 की डेट शीट आ चुकी है। तो एक बार अपन उस पर नज़र मारते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे नीट 2022 की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पेपर स्टार्ट हो रहा है, मैं इलेक्टिव्स की बात नहीं करूंगी, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पेपर की बात करेंगे। तो अपना सबसे पहला इम्पोर्टेंट है 7 मई को केमिस्ट्री का, जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट अगर अपन देख पा रहे हैं तो नेक्स्ट अभी ये तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, अपन आ जाते हैं डायरेक्ट 13 मई को, जो कि अगेन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। तो अपन को इंग्लिश तो डेफिनेटली सबको ही अटेम्प्ट देना होता है, तो 13 मई को हमारा इंग्लिश है। फिर अगेन अभी ऑप्शनल को स्किप करते हुए अगर हम देखें 20 मई को हमारा फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो अभी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चलते जा रहे हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मई को हमारा बायोलॉजी का पेपर है, तो डेफिनेटली ये भी हमारे 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहा है। इसमें से हमारे तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। साथ के साथ फोर्थ जो कि सबको ही मैंडेटरी सब्जेक्ट है, दैट इज इंग्लिश, वो सबका हो चुका है। अब आते हैं हम फिफ्थ पे, जो कि अगेन सब बच्चों का डिफरेंट होता है बिकॉज इट इज ऑप्शनल। तो अगर हम ऑप्शनल जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उन पर अगर अपन नजर मारें तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट सबका अलग अलग हो सकता है। अज्यूमिंग दैट अगर किसी का हिंदी का है तो 2 मई को ही वो तो फ्री हो जाएगा अपने इलेक्टिव, ये अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे का ज्योग्राफी हो तो वो 18 मई तक अपना फ्री हो रहा है बच्चा। नेक्स्ट अगर अपन देखें, जो कि मेजोरिटी बच्चों का होता है, वो है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की डेट है 2 जून, तो यहाँ तक अपना फिजिकल एजुकेशन भी हो चुका है। कुछ बच्चों का कंप्यूटर भी होता है, तो कंप्यूटर अगर अपन देखें तो 13 जून को खत्म हो रहा है। फिर अगर हम ले लेते हैं कुछ बच्चों का साइकोलॉजी भी होता है, तो 15 जून ले लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, हमारे सारे पेपर वाइंड अप हो रहे हैं 15 जून तक, इंक्लूडिंग योर मेन सब्जेक्ट एज वेल एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नीट 2022 की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। देखो यार भाइयों, पहली बात तो ये है कि अगर हम 15 जून तक ये वाले पेपर दे रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि 15 जून तक तो हमारा नीट का डेट नहीं है। अगर रेगुलर बेसिस पे देखें तो हमें एक अप्रोक्सीमेटली 40 दिन का गैप मिल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमारा एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकता है, जुलाई में, या फिर मोस्ट अगर खिसका भी दें तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हम खिसक सकते हैं। बट अगेन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने इसके अंदर मेंशन की है वो ये देखिए कि अगर अपन अवेयर हैं कि जेई का जो हमारा मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 24 से 29 को है। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये तो हमारा पूरा का पूरा मेन सीबीएसई की डेट शीट में ही आ रहा है। प्लस अगर आप देखो इसके बाद आपका मैथ्स का पेपर है, अगर आप देख पा रहे हो ये देखिए 7 जून को मैथ्स का पेपर है। तो यार ऐसा कुछ मतलब सर्टन नहीं है कि एनटीए आपके पहले सीबीएसई के बहुत आराम से निमटने देगा फिर आपको टाइम देगा। तो मेरी मानिए, अगर हम बिल्कुल सीधा सीधा डेट देखें तो एनटीए आपको कभी भी शॉक दे सकता है। आप मान के चलिए 15 जून तक आपके पास टाइम है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई सी भी डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा हिसाब देखूं 13th के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास कितना टाइम पीरियड आ रहा है, वो ये है कि अभी मार्च है तो अप्रैल, मई, जून, ये आपके पास 3 महीने। 12th वाले बच्चों थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी डेफिनेटली, आप लोगों के पास टाइम कम है क्योंकि आपको 12th भी देखना है और आपका डेफिनेटली नीट की प्रिपरेशन भी करनी है। तो यार बस तैयार हो जाओ फटाफट 12th वाले बच्चों, 11th का भी अपना रिविजन करना है प्लस 12th का भी अपन को देखना है। तो इसके साथ अपन मान के चलते हैं बच्चों, सीधा सीधा कंक्लूजन है, तैयार हो जाओ, सीधे सीधे तुम्हारे पास 3 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। वी आर विद यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीएसई पेपर एज वेल एज नीट का जो भी पेपर है उसके लिए अभी से ही ऑल द बेस्ट। प्लस वी आर देयर विद यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।